अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलें जी, आज का व्लॉग होने लगा है बहुत ही मज़ेदार। उसकी वजह यह है कि ये मेरा व्लॉग है पूरे वीक का, न्यू ईयर की क्या मैंने तैयारियाँ की और हमने कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। एंड देन हमने फ़र्स्ट डे जो है वो उसमें क्या किया, मैं सब कुछ एक ही वीडियो में कवर कर रही हूँ। सबसे पहले तो एज़ यूजुअल आपको पता है कि हम औरतों के लिए सबसे ज़रूरी है कि घर की सफाई करना, कि जी नया साल आ रहा है, ईद हो, कुछ भी हो। तो सबसे पहले तो मैंने वो की, डीप क्लीनिंग पूरे घर की, जितनी वीडियो हो सकी मैंने बना ली। अच्छी तरह सारी डस्टिंग वगैरह की। बच्चों के साथ इतना मुश्किल हो जाता है समटाइम्स, और स्पेशली सफाई करना जब ये जाग रहे होते हैं। आगे आगे मैं सफाई कर रही होती हूँ, पीछे पीछे से बच्चे गन डाल रहे होते हैं। बट इट्स ओके, बहुत ज़्यादा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह शरारती नहीं है, उतनी शरारती जितने मैं हैंडल कर सकती हूँ। साथ के साथ ये है कि इस वीडियो में भी मेरा टीवी लाउंज का होम टूर भी हो जाएगा। होम टूर कंप्लीट तो नहीं, बट टीवी लाउंज का टूर हो जाएगा। और इंशाल्लाह आगे फिर एक फुल वीडियो होम टूर की भी अपलोड करूँगी। तो चलिए जी, मैंने सोचा कि वीडियो में और इधर उधर की तो बहुत बातें करते हैं। आज हम न्यू ईयर भी आ रहा है, सबकी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होती हैं, तो मैंने भी कुछ सोची हुई हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने सोचा है, वैसे भी मैं थोड़ी पॉजिटिव नेगेटिव हर इंसान होता है, हम सबको पता ही है। बट ये चीज़ हम पर डिपेंड करती है कि हमने किस तरीके से नेगेटिव प्रॉब्लम में भी पॉजिटिव सोल्यूशन निकालना है। देखिए, हम इंसान हैं, समटाइम्स किसी की कोई बात बुरी लग जाती है, हम नेगेटिव हो जाते हैं। इट्स ओके टू बी नेगेटिव, बट हमने उस नेगेटिविटी को ओवरकम करके पॉजिटिव रहना है। लाइक जितना पॉसिबल हो सकता है उतना पॉजिटिव रहना है। और समटाइम्स कुछ लोगों का वो मतलब नहीं होता, बट हम लोग कहते हैं हाय जी उसने हमें ये कह दिया है। हम औरतों में स्पेशली ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, मैंने नोट की है। मर्द नहीं इतना इस चीज़ को करते, इसलिए वो ज़्यादा खुश रहते हैं। डिप्रेशन औरतों में इसलिए शायद थोड़ा ज़्यादा है। हम इस चीज़ से बहुत कर लेते हैं, जी फलाने ने ये क्यों कह दिया, इट्स ओके, कह दिया, अपने मुंह से कह दिया, उसको कह लेने दें। आप अपनी ज़िंदगी जिए, आपको अपना पता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव रहें। ये नहीं होता कि हम लोग देखते हैं कि हाँ जी फलाना तो बहुत खुश है, उसको आपको नहीं पता कि कोई किस मुश्किल से गुजर रहा है या क्या कर रहा है। सब की अपनी अलग-अलग लाइफ में मुश्किलात चल रही होती हैं। अल्लाह ताला ने हम सबको सब चीज़ें बांट कर दी हैं, खुशियाँ भी और गम भी। इसलिए हमें दूसरों को देख के एक तो सबसे बड़ी बात है हसरत नहीं करनी चाहिए कि उसको जी फलानी चीज़ है मेरे पास नहीं है, या मेरे पास है उसके पास नहीं है। सुपीरियॉरिटी या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, इन सब चीज़ों को हमें कम करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब आजकल दुनिया में और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप सब भी देख रहे हैं। जैसे फ़लस्तीन पे इतना जुल्म हो रहा है, ये चीज़ें अब फोकस करने वाली हैं। अल्लाह ताला उन पर भी अपना रहम करे और दुनिया से जुल्म ख़त्म कर दे। मैं तो हर नमाज में ज़रूर दुआ करती हूँ। इतनी वीडियोस आती हैं, वो देख कर मेरा तो बहुत ज़्यादा मूड स्पॉइल होता है। छोटे छोटे बच्चे, और छोटे बच्चे तो इतने वो होते हैं पेरेंट्स के साथ अटैच। अब जिन बेचारों के पेरेंट्स ऐसे हो गए हैं और वो अब बेचारे क्या करें, वो तो इस तरह के बच्चे होते हैं कि वो स्ट्रेंजर से इतना डरते हैं छोटे बच्चे, तो वो कैसे अपनी लाइफ कंटिन्यू करेंगे इतना ज़्यादा ट्रॉमा देखकर और इतनी इंजरीज। और छोटे छोटे बच्चे, उनसे तो छोटे बच्चों से तो थोड़ी सी दर्द बर्दाश्त नहीं होती, तो इतनी ज़्यादा कैसे तकलीफ़। और भी इस तरह की वीडियोस मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। बस पता नहीं आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमारे गुनाह बख्श दे और दुनिया में अमन कायम करे, हमें अक्ल दे। भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा ही हम आगे निकल चुके हैं कि भूल ही गए हैं सब कुछ। बस अल्लाह करे कि नया साल बहुत बरकतों वाला हो, मुआवजा हो जाए कि ये हमारी जो दुनिया में बहुत ज़्यादा बदअमनी फैली हुई है ये ख़त्म हो जाए किसी तरीके से। और ये एक तो बहुत प्रॉब्लम है, जहाँ से भी बाहर से आओ बच्चे तो कहते हैं घर पे आना झूठ ही हो जाए, हम कभी भी घर पे ना बस घुसें।
कहीं से भी बाहर से आ जाओ। तो बस यही था। फिर उधर रुक गई सीढ़ियों पे कि दोबारा नीचे ही जाना है या उधर ही खेलें। ये फिर इनको मैंने टीवी लाउंज में बिठाया, कार्टून्स वगैरह लगा कर इनके किंडर सिमर से मॉप वगैरह किया अच्छे तरीके से, क्योंकि अच्छी तरह स्प्रे वगैरह करके। बच्चों का रूम है, आपको पता है कि बच्चे तो कुछ ना कुछ गिरा दिया, कभी कुछ लाइक बहुत मैस क्रिएट कर देते हैं। बट इट्स ओके, इनकी ऐसी एज है, टॉडलर्स हैं। पहले मैं इस चीज़ में थोड़ा सा, ऑफ कोर्स शुरू में जब आपके बच्चे टॉडलर स्टेज में आते हैं आपके लिए मुश्किल होता है, बट नाउ मैंने ये चीज़ सीखी है कि इट्स ओके। जब आपके बच्चे छोटे हैं, घर में सी होता है और सबका होता है, इट्स जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं हमने तो बड़े अच्छे तरीके से किया है। बट इट्स ओके, ट्राई अपनी पूरी करनी चाहिए। ये भी नहीं है कि अब हम ट्राई ना करें, ट्राई करनी चाहिए, बट इट्स ओके अगर घर कभी मैसी हो जाता है। और के लिए एक टिप मैं आप सबसे शेयर कर दूँगी कि आप फिर मेहमान को बिठाएं और कोशिश करें कि ऊपर ऊपर से जो थोड़ा बहुत मैस है, जितना आप उठा सकते हो वो उसी टाइम पर उठा दो साथ साथ ही, बनिस्बत इसके कि जी आप गेस्ट को गंदे में ही बिठाई रखो। खाना या चाय सर्व कर रहे हो तो फ़ौरन से टेबल साफ़ कर दो, अगर टेबल में बच्चों ने कुछ गिरा दें या कुछ इस तरह। तो ये कि मॉप वगैरह करने के बाद मैंने बच्चों को सुला दिया और फिर मैंने अपना और बच्चों का हेयर ऑयल बनाया, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो गया था और बच्चों के भी बाल कम हैं। तो फिर ये एक प्याज का पानी बहुत अच्छा होता है बालों के हेयर ग्रोथ के लिए, लेकिन ये कि वो लगाना बहुत मुश्किल है और वो पानी होता है, तो सर्दियों का मौसम में ठंडा भी बंदा हो सकता है, ठंड लग सकती है, कुछ इस तरह का। तो फिर मैंने एक ये रेसिपी देखी थी, तो इसमें फिर उसके बाद ये है कि नेक्स्ट डे फिर मैंने बच्चे उस दिन ने तंग किया था तो मैं सही से नहीं कर सकी मॉप। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे दूसरा, ये जब मैंने डीपली मॉप करना हो ना, वीकली एक दफ़ा मैं ये करती हूँ और दूसरे वाला फिर मेरा होता है डेली। तो फिर मैंने ये वाला बच्चों को सुला के रात के टाइम पे फिर अच्छे तरीके से ये वाला मॉप किया, सारा टेक्सटाइल स्प्रे वगैरह किया और अच्छे तरीके से मॉप वगैरह किया। बच्चों को सुला दें तो बच्चे बीच बीच में आके फिरते हैं और समटाइम्स तो देखते हैं कि जो नीचे पानी है उसके ऊपर हाथ मारेंगे। लाइक कुछ ऐसा काम बच्चों ने छोड़ना नहीं है कि जो गलत ना हो। फ़िश को मैरिनेट वगैरह करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे 31 को बनाई थी फ़िश। मैंने फ्राई कर ली थी, एक रात पहले मैरिनेट कर ली थी और 31 को नाइट को फिर हम बाहर पे फायरवर्क्स के लिए उसकी वीडियो बनाया थी।
अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया। शुरू में थोड़ा डर गई थी, पर उसके बाद ये है कि इन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे फायरवर्क्स वगैरह देखकर। तो ये था कि उसके बाद फिर सो गए हम लोग। बच्चों को मैंने दोपहर में ज़रा ज़्यादा सुला दिया था, तो ये फिर लेट सोई और फिर लेट उठी। तो मुझे भी अच्छी नमाज़ वगैरह अपनी पढ़ने का मौका मिल गया। सुबह उठी, मैंने घर में तहज्जुद पढ़ी और हस्बैंड मस्जिद गए। मस्जिद के बाद मस्जिद में ही बिल तहज्जुद थी, फिर नमाज़ थी, फिर इनका नाश्ता भी था उधर ही। तो मैंने ये है कि उस टाइम में फिर घर में तहज्जुद पढ़ी, अपना कुरान पढ़ा, सूरत यासीन की तिलावत की, और साथ में फिर मैंने अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिखे। उसके बाद ये है कि सदका वगैरह निकालना था, वो निकाला। ये सारे सिक्के हस्बैंड ने गाड़ी से जमा करके ला के दिए थे, जो इनकी सदका निकालते हैं गाड़ी में रखते रहते हैं, वो मैंने दिया। और फिर ये है कि बच्चे उठ गए थे, तो इनको रेडी शेडी किया कि चलो साल का पहला दिन है, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो जाए आज। तो यहाँ पे मैं इनको रेडी करूँगी और उसके बाद इनको कायदा पढ़ाऊँगी।
चलें जी, ये था मेरा न्यू ईयर का व्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग आने तक अल्लाह हाफिज़।